नमस्कार बच्चों, जो हमारा छठा लेसन चल रहा था जिसके अंदर हमने लगभग वो लेसन पूरा कर लिया। उसके अंदर 3 टॉपिक बच गए हैं और तीनों ही टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके अंदर से जो आपका 2 टॉपिक है उनमें से 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आने की संभावना रहती है। तो शुरू करते हैं ये आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व में लौह इस्पात उद्योग। उससे पहले उद्योगों को जानने से पहले हम जानेंगे लौह इस्पात उद्योग क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, लौह इस्पात का निर्माण कैसे किया जाता है, उसके बाद में हम उद्योगों की बात करेंगे। तो देखिए आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग के बारे में कुछ लाइनें जो आपके 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, वो इस प्रकार है। यह उद्योग सभी उद्योगों की जननी है, सभी उद्योगों की जननी है। ठीक है, कोई मुश्किल लाइन नहीं है भी। ये जो आपका लौह इस्पात उद्योग है वो सभी उद्योग, यानी कि लौह इस्पात उद्योग को छोड़ के बाकी जितने भी सभी उद्योग है उनकी जननी कौन है, यानी कि लौह इस्पात उद्योग है। जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली, अन्य उद्योगों को जो जन्म देता है वो लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, दूसरी लाइन देखिए। इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, ये होगी दूसरी लाइन। आधारभूत का मतलब अन्य जो भी उद्योग है उनका आधार कौन सा है, लौह इस्पात उद्योग है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। तीसरी लाइन। किसी देश में औद्योगिक विकास, किसी देश में औद्योगिक विकास का मापदंड इसी उद्योग पर निर्भर करता है, इसी उद्योग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी देश के अंदर औद्योगिक विकास को अगर जानना है तो हमें वहां पर पता लगाना होगा भी इस देश के अंदर लौह इस्पात उद्योग किस प्रकार से विकसित हुए हैं या नहीं हुआ। ठीक है, ये आपकी 3 लाइन होगी। चौथी लाइन, आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर बात कर लेते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इस उद्योग को मेरुदंड की संज्ञा दी गई है, मेरुदंड की संज्ञा दी गई है। मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी, यानी कि जिस प्रकार मानव शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी का क्या काम होता है, उसी प्रकार अगर किसी देश के अंदर लौह इस्पात उद्योग है वो उस देश के अंदर रीढ़ की हड्डी का काम करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी के महत्व के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये आपके लिए 4 पॉइंट है। अगर आपसे पूछे सभी उद्योगों की जननी कौन है तो आपका आंसर क्या रहेगा, लौह इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है तो आपका आंसर यही रहेगा।
अगर किसी देश के अंदर औद्योगिक विकास को जानना है तो हमें किस उद्योग के बारे में पता होना चाहिए? लौह इस्पात उद्योग के बारे में। किस उद्योग को मेरुदंड की संज्ञा दी जाती है या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? लौह इस्पात उद्योग। यानी कि लौह इस्पात उद्योग के बारे में जो सामान्य जो जानकारी है वो मैंने बता दी। हाँ, एक बात और, अब देखिए लौह इस्पात उद्योग के संचालन यानी कि उसके अंदर जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं, मतलब हमें शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए जिसका यूज किया जाता है तो इसमें बिटुमेंस कोयले का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक भी इस उद्योग के अंदर अधिकतर जो है कौन सा कोयला यूज में किया जाता है? तो आपका बिटुमेंस प्रयोग में लाया जाता है। हाँ, जल विद्युत भी लाया जाता है, जो बिजली वगैरह है वो भी यूज की जाती है, लेकिन अगर हम कोयले की बात करें तो कौन सा यूज होगा? बिटुमेंस। ये आपके लिए 5 विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बता दी। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए लौह इस्पात उद्योग के अंदर लौह इस्पात का निर्माण किया जाता है, उससे बनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो हम जानते हैं लौह इस्पात का निर्माण कैसे किया जाता है। लौह इस्पात का निर्माण, बिल्कुल आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। ठीक है, आप अपने पास से लाइन बना लेना, चाहे इसी प्रकार से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लौह अयस्क, लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, उसके डिटेल की हम बात नहीं करेंगे। लौह अयस्क, इसके साथ में कोक यानी कि कार्बन, इसके अलावा चारकोल व चूना पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है, मैं यहां पर नीचे अंडरलाइन कर देता हूं। ये हो गई लौह अयस्क, कोक, चारकोल व चूना पत्थर। इन सभी को परगलन भट्टी में डाला जाता है, जाता है। जब परगलन का मतलब क्या होता है? पिघलाने वाली। ठीक है, यानी कि लौह अयस्क को क्या किया जाता है? पिघलाया जाता है। तो ये परगलन भट्टी के अंदर इन सभी को डाला जाता है। जब डाला जाता है तो इनके साथ में कुछ और वस्तुएं भी डाली जाती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जिसके साथ अधिकतम तापमान की गर्म हवा, अब ये गर्म हवा जो है वो ऑक्सीजन होगी भी। ठीक है, ऑक्सीजन वह तेल के अधिकतम तापमान की गर्म हवा ऑक्सीजन व तेल को तीव्र झोंकों से डाला जाता है, जिसे झोंका भट्टी कहते हैं। ठीक है।
जोंका भट्टी कहते हैं। देखिए, ये जो परगलन भट्टी होती है, इनके साथ साथ में जब इनको डाला जाता है तो इनके साथ में गर्म हवा और प्लस के अंदर तेल को क्या करते हैं, तीव्र झोंकों के साथ में डाला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जोंका भट्टी कहते हैं। जोंका भट्टी यानी कि आप यूं समझ सकते हैं जैसे नाई की दुकान के ऊपर फुहारा जो होता है, जब सेब या सिर की स्वार करने के लिए जब वो फुहारा का यूज करता है, तो उस प्रकार से यानी कि उसके अंदर ये क्या होती है, गर्म हवा होती है उसके अंदर और तेल होता है, और ऐसे फुहारा जब लगाते हैं तो वो आग जो होती है वो जल्दी पकड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, जोंका भट्टी कहते हैं। तो यहां पर अब क्या हो जाता है, ये जो लोह अयस्क प्लस के अंदर ये जो है, ये सारा का सारा जो मिश्रण है ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है, यानी कि इनको गलाया जाता है और ये पानी की तरह बिल्कुल पानी की सेब के अंदर ही आ जाता है, यानी कि द्रवित अवस्था के अंदर ये चीजें आ जाती है। उसके बाद में आगे देखिए, पिघलाने के बाद में पिघलने के बाद लोहे को सांचों में डाल दिया जाता है, सांचों के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक, और ठंडा किया जाता है, किया जाता है। इसे कच्चा लोहा कहते हैं, कच्चा लोहा कहते हैं। ठीक है, कच्चा लोहा कहते हैं। उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कच्चा लोहा कैसे कहते हैं। अब ये जो कच्चा जो लोहा है, इसके अंदर क्या मिलाया जाता है आपका, प्लस के अंदर मैग्नीज मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। उसे लोह इस्पात कहते हैं, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, लोह इस्पात कहते हैं। अब ये जो आपका कच्चा लोहा है, इसके अंदर और ये जो लोह इस्पात है, दोनों के अंदर फर्क होता है। कच्चा लोहा जो होता है वो आसानी से टूट जाता है, लेकिन आपका जो लोह इस्पात है ये आसानी से नहीं टूटता। जैसे आप देखते होंगे, कोई भी आप औजार देखते हैं, किसी भी प्रकार की लोहे की बनी जो वस्तुएं होती है, वो जो होती है वो टूटती नहीं है उनको पीटने के ऊपर। जैसे आप लोहार के पास में जाते हैं तो वो फैलती रहती है, उसको पीटता रहता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम कच्चे लोहे की बात करें तो इसके ऊपर जैसे हथौड़ा मार दिया तो यानी कि ये टूट सकता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मोस्टली सभी के घरों के अंदर कुत्र काटने वाली मशीन होती है, उसका जो गोल जो चक्कर होता है वो कच्चे लोहे से बना होता है, जिसको हम देग बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का ये होता है। तो मैंने आपको ये इसके निर्माण की प्रक्रिया आपको बता दी है। 20 प्रकार से लोह इस्पात का निर्माण किया जाता है, यानी कि लोह अयस्क के साथ में कोक, चारकोल और चूना पत्थर मिलाया जाता है और परगलन भट्टी के अंदर डाला जाता है। तेल के झोंकों के द्वारा उसे तीव्र किया जाता है, जिसे झोंका पट्टी कहते हैं, और उसके बाद में उसे सांचों के अंदर डाला जाता है और ठंडा किया जाता है, जिसे हम कच्चा लोहा कहते हैं। उसके बाद में उसके अंदर से मैग्नीज मिलाया जाता है, जिसे हम लोह इस्पात कहते हैं। अगर मोस्टली हम बात करें भी कितना हमें प्राप्त होता है, तो ये आप मान सकते हैं, यानी कि 1 टन अगर हमें लोह इस्पात प्राप्त करना है, लोह इस्पात, ठीक है, तो इसके लिए हमें लोह अयस्क की जो जरूरत पड़ेगी, लोह अयस्क की, तो ये आप मान सकते हैं 1.5 से 2 टन तक। ठीक है, इतने के अंदर से ये क्या निकलेगा आपका, 1 टन लोह इस्पात निकलेगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं।
अब हम बात करेंगे विश्व के अंदर लौह इस्पात उद्योग कहां कहां पर है। कहां कहां पर है, यानी कि किस देश के अंदर है, किस प्रदेश के अंदर पाया जाता है, उन सभी की हम जानकारी अब हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले लौह इस्पात जो उद्योग है वो मोस्टली जहां पर स्थापित किया जाता है वहीं पर स्थापित करते हैं जहां से हमें लौह अयस्क प्राप्त होता है, यानी कि लौह अयस्क खनिज के रूप से हमें जहां से ही प्राप्त होता है वहीं पर हम लौह इस्पात उद्योग को लगाएंगे। इसके अलावा मैंने मोस्टली बात की है, ठीक है। अगर आपसे पूछे भी कहां पर लगाएंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, भी जहां से खनिज निकलता है वहीं पर हम लगाएंगे। इसके अलावा हम तटवर्ती प्रदेश के अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है, बाजार के पास में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए वितरण भी लौह इस्पात उद्योग का वितरण कहां कहां। अब हम देशों की बात करेंगे। नंबर 1 के ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे। अब ये हमारा 1 नंबर का पॉइंट हो गया। इसके अंदर हम जितने भी पढ़ेंगे वो किसके अंदर आएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आएंगे। और अब इनको आपको रटना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, दोनों ही बातें। तो पहला देखिए इसके अंदर क्या पॉइंट, उत्तरी अपलेशियन पर्वत, अपने उत्तरी अपलेशियन प्रदेश, ठीक है। ये आपका हो गया क्या नंबर का, किसके अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। अब देखिए उत्तरी अपलेशियन प्रदेश के अंदर जो क्षेत्र आता है सबसे महत्वपूर्ण, उसकी हम बात करते हैं पिट्सबर्ग। कुछ लाइनें ज्यादा नहीं है, आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। पिट्सबर्ग के अंदर 1-2 लाइनें आपको याद रखनी है। पहली बात तो यह विश्व का वरीतम इस्पात का उत्पादन करता है, ठीक है। इसके अलावा इसे जंग का कटोरा कहते हैं, जंग का कटोरा कहते हैं। इसके अलावा और हम बात करें इस्पात की राजधानी कहते हैं, इस्पात की राजधानी कहते हैं, ठीक है। ये आपको 3 बातें, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो पिट्सबर्ग करता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, विश्व की इस्पात की राजधानी कहते हैं। जंग का कटोरा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो लोहे का काम चल रहा है, तो मतलब जलवायु के कारण वहां पर क्या हो जाएगी, लोहे के ऊपर जंगाल आ जाएगा, तो आपको चारों तरफ लोहे के ऊपर जंगाल मिलेगा, तो इसी कारण इसे क्या कहते हैं, जंग का कटोरा कहते हैं, ठीक है। उत्तरी अपलेशियन प्रदेश के अंदर आपको एक तो पिट्सबर्ग याद रखना है और दूसरा कौन सा याद रखना आपको, यंगस्टाउन, ठीक है। यह दूसरा प्रमुख है, इसकी कोई खास बात नहीं है, लेकिन यहां पर लोहे इस्पात के उद्योग है। उत्तरी अपलेशियन प्रदेश के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बात करते हैं। ये एक पॉइंट हो गया आपका अमेरिका का। दूसरा देखिए, झील प्रदेश। इसके अंदर कौन कौन से प्रदेश आते हैं या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। देखिए पहली लाइन तो ये है भी, इसे शिकागो गेरी क्षेत्र भी कहते हैं,
ठीक, शिकागो गेरी क्षेत्र किसे कहते हैं? तो झील प्रदेश को कहते हैं। अब इसके प्रमुख केंद्रों की हम बात कर लेते हैं। इसमें प्रमुख क्षेत्र शिकागो, गेरी, क्लीवलैंड, व डेट्रॉइट। तो ये जो आपका झील प्रदेश है, इसके अंदर जो प्रमुख जो क्षेत्र है वो शिकागो है, गेरी है, क्लीवलैंड है, वह डेट्रॉइट है। अब यहां पर आपको डेट्रॉइट के नीचे जो है एक लाइन लिखनी है। यहां विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर का निर्माण किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डेट्रॉइट प्रदेश के अंदर विश्व की जो सबसे प्रसिद्ध जो गाड़ी है फोर्ड मोटर, उसका निर्माण कहां पर किया जाता है? डेट्रॉइट क्षेत्र के अंदर निर्माण किया जाता है। तो ये आपका झील प्रदेश हो गया 2 नंबर के ऊपर। अब हम बात करते हैं आगे। आगे जो है 3 नंबर पे मध्य अटलांटिक या तटीय प्रदेश। ठीक, मध्य अटलांटिक या तटीय प्रदेश। तो ये जो प्रदेश है, इसके अंदर कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र आते हैं? तो वो देखिए, इसमें प्रमुख क्षेत्र बोस्टन, फिलाडेल्फिया, रिचमंड, मैरीलैंड आदि। ठीक है, ये आपको याद रखने भी। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? बोस्टन हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, इसके अलावा रिचमंड हो गया, इसके अलावा मैरीलैंड हो गया। अब यहां पर आपको 3 नंबर के अंदर एक लाइन नोट करनी है, वो ये करनी है भी, ये जो मैरीलैंड है, इस मैरीलैंड क्षेत्र के अंदर एक प्रदेश है, उसके बारे में मैरीलैंड। इस मैरीलैंड के अंदर जो प्रदेश है वो है स्पैरो पॉइंट। ठीक है, यहां पर ये मैरीलैंड के अंदर ये जो स्पैरो पॉइंट है, इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा लौह इस्पात के जो कारखाने हैं वो कहां पर है? यहीं पर है। यानी कि लौह इस्पात के वृहत्तम कारखाने हैं। ठीक, कारखाने। ठीक, ये आपको याद रखना, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने तीनों बता दिया आपको। उत्तरी अपलेशियन बता दिया, उसके बाद में झील प्रदेश बता दिया, उसके बाद में मध्य अटलांटिक या तटीय प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा एक और रह गया इसके अंदर, अमेरिका के अंदर,
चौथा अलबामा प्रदेश देखिए इसमें जो प्रमुख है, इसमें प्रमुख बर्मिंघम है। ठीक है, आपको ये बर्मिंघम ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे भारत का बर्मिंघम हो गया, चीन का हो गया, रूस का हो गया, इसी प्रकार से अलग अलग देशों के अंदर इस बर्मिंघम की संज्ञा दी जाती है। एक बात यहां पे आपको नोट लगानी है, ये जो बर्मिंघम है ये इंग्लैंड के अंदर भी है। ठीक है, कहां पर है? इंग्लैंड के अंदर भी है, तो वहां पर भी ध्यान में रखना है। एक इंग्लैंड के अंदर, एक अमेरिका के अंदर। जिसकी संज्ञा दी जाती है वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको 4 बता दी। उसके बाद में हम आगे करते हैं। यानी कि आपसे मैप भी पूछेंगे, तो मैप के अंदर आपसे ऐसे पूछ ले भी फिलाडेल्फिया कहां पर है। अब आपको मैंने यहां पर सारा कुछ बता दिया भी अमेरिका के अंदर है, तो आप अमेरिका के अंदर टिक मार्क कर दोगे, आपका सही हो जाएगा। वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं यूरोप की। किसकी? यूरोप की। ठीक है, यूरोप की हम बात कर रहे हैं। तो यूरोप के अंदर है, करते हैं शुरू। देखिए यूक्रेन। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यहां पर प्रमुख रूप से 2 ही क्षेत्र है प्रमुख रूप से। कौन से? एक तो किरवोय रोग व डोनेट्स्क। ये जो है कहां पर है? यूक्रेन के अंदर है। इसमें प्रमुख क्षेत्र किरवोय रोग व डोनेट्स्क। ठीक है, और इसके अलावा ये सोवियत संघ के अंदर। किसके अंदर? सोवियत संघ में सबसे महत्वपूर्ण देश है, सबसे महत्वपूर्ण देश है। कोई मुश्किल नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। ये सारे के सारे किसके चल रहे हैं? यूरोप के चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं जर्मनी की। ठीक है, इसमें प्रमुख क्षेत्र एसन, डसेल्फोर्ड, डार्टमंड। ठीक है, ये हो गया एसन, डसेल्फोर्ड और डार्टमंड। ये किसके? जर्मनी के प्रमुख है। ये नाम आपको रटने ही पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है अभी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं रूस की। इसमें प्रमुख क्षेत्र मॉस्को, गोर्की व तुला। ठीक है, ये इसके अंदर 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, और इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो तुला है ये रूस का बर्मिंघम कहलाता है। ठीक है, 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आगे
अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की। ठीक है, इसमें प्रमुख क्षेत्र जो है वो एक तो आपका शेफील्ड, दूसरा बर्मिंघम और तीसरा डर्बी। ठीक है, ये आपको याद रखने। अगर इसकी बात करूं तो ये जैसे कैंची, चाकू और इसके अलावा लोह इस्पात इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये जो बर्मिंघम है इसे क्या कहते हैं? मिडलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडलैंड भी कहते हैं। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? काला प्रदेश कहते हैं। काला प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर चिमनियां बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आकाश के अंदर यहाँ का जो वातावरण है वो धुएं से छाया हुआ रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? काला प्रदेश का संज्ञा दी जाती है। और इसके अलावा तीसरा कौन सा आपका? डर्बी है। ये इंग्लैंड के हो गए। यानी कि हमने यूरोप के पढ़ लिए, उत्तरी अमेरिका के हमने पढ़ लिए। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के अंदर जैसे हमने संयुक्त राज्य को पढ़ा था, उसी के अंदर एक और है, कनाडा है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, मिल्टन। ठीक है, इसे कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बस आपकी किताब में नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं आगे एशिया महाद्वीप की। एशिया, एशिया के अंदर अब हम बात करते हैं चीन की। एशिया के अंदर देखिए, इसमें प्रमुख है क्षेत्र मंचूरिया, संघाई, इसके अलावा वुहान। लेकिन चीन का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आपका? तो मंचूरिया है। उसके अलावा भारत की और बात कर लेते हैं। यहीं पर भारत की जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब वहां पर हम पूरी डिटेल से करेंगे, लेकिन यहां पर सीधे मैं आपको नाम बता रहा हूं भारत के वाले। तो वो ये इस प्रकार से: जमशेदपुर, ठीक है, भिलाई, सलेम। इसके अलावा और बात करें दुर्गापुर, ठीक है, अन्य ये बाकी वहां पर आ जाएगा। ठीक है, कोई वैसे याद करने वाली नहीं है भारत के। यानी कि जब हम भारत वाला पढ़ेंगे तब आपका ये कंसेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो देश है वो जापान है। अब हम जापान को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जापान इसके प्रमुख क्षेत्र देखिए, पहला किंकी औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसे ओसाका, कोबे भी कहते हैं।
ठीक है, ओसाका को भी प्रदेश है कहते हैं। बस इतना ही, ये दो नाम आप लिख सकते हैं, एक ओसाका और दूसरा कोबे, ये आपका प्रमुख हो जाएगा। उसके बाद में 2 नंबर पे हम बात करते हैं दो नंबर पे देखिए क्वांगट्यो प्रदेश। कौन सा? क्वांगट्यो प्रदेश। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जो आएगा, इसे टोक्यो याकोहामा प्रदेश भी कहते हैं, याकोहामा प्रदेश भी कहते हैं। तो इसके जो प्रमुख आ जाएंगे वो आपका टोक्यो आ जाएगा और दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका? याकोहामा आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तीसरा देखिए, उत्तरी क्यूशु क्षेत्र। ठीक है, इसके अंदर आपको याद रखने हैं भी प्रमुख तो यहां पर यावटा हो जाएगा और नागासाकी हो जाएगा, साकी। ठीक, इसके अलावा ये जो उत्तरी क्यूशु जो क्षेत्र है, ये जापान का सबसे वरीयतम लौह इस्पात का केंद्र है, लौह इस्पात का केंद्र है। ठीक, ये आपका टॉपिक पूरा हुआ। कौन सा? विश्व में लौह इस्पात के उद्योग। सबसे महत्वपूर्ण है, कठिन जरूर है, लेकिन बिल्कुल आपको आसान भाषा के अंदर मैंने बताया एक एक देश के बारे में, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र आता है। इसके अलावा इस प्रश्न में से जैसे आपसे पूछ लिया भी नागासाकी, आप अगर मैप में भी भरोगे तो आपको मैंने यहां पर बता दिया ये क्षेत्र जापान के अंदर आता है, तो आप जापान के अंदर टिक, यानी कि आपको डबल फायदा मिलेगा। ठीक है, 4 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है और सबसे कठिन था, मैंने बिल्कुल आपको आसान भाषा में करवाया। इसके बाद में 2 टॉपिक बच जाते हैं, एक आपका सूती वस्त्र वाला और दूसरा रूर कोयला क्षेत्र वाला। वो बिल्कुल ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। तब तक है आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व कमेंट, और इसके अलावा अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।